मेरा जीवन उपकार के लिए, ये हमारा जीवन ऐसे ही ऋषि कार्य में लगे, राष्ट्र कार्य में लगे, और इसके लिए अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लो भाई। हमारे पास भी आज जो सामर्थ्य आया है ये अनायास नहीं आ गया है। हमने दो काम किए, एक तो एक बार भी अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं की। वैसे मूल गुरु तो महर्षि दयानंद है, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री बलदेव जी की हमने एक बार भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हमारे चाहे शिक्षा गुरु है, चाहे दीक्षा गुरु है, हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, सारे पर जो है आगे के रहस्य तो हम रामनवमी तक खोल के रखेंगे। एक बात आज बता देता हूं शॉर्ट में, संक्षेप में, फिर आप सोचते रहे ना, अच्छी बात है, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही रहेगा। 22 जनवरी से तो सनातन धर्म का नया युग प्रारंभ हुआ है, और रामनवमी आते आते पूरा विश्व सनातन धर्म के मार्ग पर कैसे चलेगा उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट आपको हम दे देंगे रामनवमी पर। और आज आपको कह रहा हूं, पूरी दुनिया में आज भी कहते हैं किसके कितने नंबर से, ईसाई इतने हैं, मुसलमान इतने हैं, मुसलमान कहते हैं हमने 50-60 देशों में इस्लामिक शासन रूल कायम कर दिया है। ईसाई कहते हैं हमारे पास पूरा यूरोप है, यूके है, यूएसए, कनाडा है, और ऑस्ट्रेलिया तक हम ही है, क्योंकि वहां अंग्रेजों की जेल थी, उसी को फिर बाद में देश बना दिया उन्होंने। तो ईसाई कहते हैं हमारे पास 50 से ज्यादा देश हैं, मुसलमान कहते हैं हमारे भी 50 से ज्यादा देश हैं। हम हिंदुओं का तो अकेला ये भारत है, और इसको भी कोई हिंदू राष्ट्र की बात करे तो उसको जो है पागल घोषित कर दिया जाता है। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहता हूं, भारत में राम राज्य जरूर आएगा, बाकी और बात, और वो आएगा हमारे कर्म से, हमारे आचरण से। भारत स्वभाव से आर्य राष्ट्र है। क्या है? स्वभाव से एक आर्य राष्ट्र है। अब इसकी खोजबीन करते रहना, कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी। भारत स्वभाव से एक आध्यात्मिक राष्ट्र है, और यहां पर राम राज्य ये इसकी मूल प्रकृति और मूल संस्कृति, इसको कोई कैसे डिनाई कर सकता है? अब इसके बहुत बड़े अर्थ आप स्वयं लगाते रहना, लेकिन अपने आप को जगाए रखना। और जब इस देश में पूरे चारों ओर राम राज्य का उद्घोष होगा, सनातन धर्म की, वेद धर्म, ऋषि धर्म की जय जयकार होगी, ऋषि दयानंद के सपनों को आप साकार होता हुआ देखेंगे, ये आपकी आंखों का सौभाग्य होगा। और अपने हिस्से की जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप प्रतिबद्ध रहना। इतनी ही बात कह करके, संकल्प तो बहुत बड़े बड़े हैं। हमने योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का आंदोलन चलाया, शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, और सनातन धर्म को युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने का आंदोलन अपने हाथों में लिया है। आप सबके आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से, भगवान के अनुग्रह से इन संकल्पों को हम मूर्त रूप देंगे। आज आपके बीच में आकर के हम खुद भी बहुत आह्लादित हैं, और उत्तर भारत में तो अभी भी थोड़ी थोड़ी सर्दी है, यहां तो इतनी गर्मी है कि हमको भी पसीना आ रहा है। लेकिन ये पसीना जो है ये महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए बहेगा। पसीना ही नहीं, उसके लिए खून भी बहाना पड़े तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमने तो गीत गाए थे, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अगर देश के काम ना आए तो जीवन बेकार। अपने मन में संकल्प लेकर के आप आगे बढ़ते रहे। कहने को बहुत कुछ था, केवल इतना ही कह करके कि ये जो महर्षि दयानंद की जो द्वितीय शताब्दी जयंती मनाते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आप पूरे भारतवर्ष से आए, पूरा आंध्र तेलंगाना से आए हैं। ये मात्र 2 दिन का सम्मेलन नहीं रहेगा, ये जो यहां से हम जाएंगे तो जीवन का संकल्प बनेगा कि हम आर्य धर्म को युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए अपने अपने जीवन क्या होते हैं समर्पित करेंगे। इसी संकल्प के साथ वैसे बोले महर्षि दयानंद की